प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित रचना प्रिय प्रवास से पवन दूतिका के पद संख्या 22 से आगे के पद्य का अध्ययन करेंगे। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। प्रस्तुत पद्य में राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। यदि धरा पर सूखी जाति मलिन लतिका, मलिन दुखित मलिन लतिका लता जो धरा मीन्स होता है पृथ्वी, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो। राधिका पवन से कहती है कि हे पवन, मुरझाकर सूखती हुई कोई लता यदि पृथ्वी पर पड़ी हो, तो पाँव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उसे जो है मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर गिरा देना, यूँ सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और इस तरह उसे गिराना, इस तरह कि उसे यह स्पष्ट कर देना कि इसी लता के समान राधिका जो प्रेषिता है, जिन्होंने मुझे भेजा है, वह भी मेरा होना अति मलिन और सूखते जाना, वह भी जो है आपके प्रेम से वंचित होने के कारण प्रीति से वंचिता हो, यूँ सीधे से प्रकट करना, यानी कि इस प्रकार प्रकट करना कि वो इस का एहसास हो जाए, उन्हें स्पष्ट हो जाए कि इसी लता के समान, इसी लतिका के समान जो है राधिका या प्रेषिका भी आपके प्रेम में से वंचित होकर वह प्रतिदिन सूखती जा रही है। अगला पद्य, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यों बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। हे पवन, यदि किसी नवल वृक्ष का, नवल तरुका यानी कि नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, कोई पत्ता नवल तरुका पीत जो हो रहा हो यानी कि पीला जो हो रहा हो, पीला पड़ गया हो, तो उसे तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही, तो उसे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के दृग युगल नेत्रों के, यानी मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर धीरे से रख देना। तो प्यारे के दृग युगल के सामने यानी कि उसके दोनों आँखों के सामने लाकर उसे रख देना, और इस प्रकार धीरे धीरे संभल रखना, और उन्हें यों बताना, उसे धीरे से संभाल कर रखना और उन्हें
इस प्रकार उन्हें यह बता देना या यह दर्शा देना कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि यह दर्शा देना, यह बता देना कि मैं यानी कि राधा भी आपके वियोग में इसी प्रकार प्रोसित पथिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन कर के पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अब आगे राधिका कहती हैं कि यों प्यारे को विदित करके, यानी कि मेरे प्राण प्रिय श्री कृष्ण को विदित करके, उन्हें जो मैं संदेशा दे रही हूँ उस संदेशा को सब कुछ बता के कह के, यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, सभी मेरी व्यथाएं, जो भी मैंने व्यथा बताई है अपनी, मेरे प्राण प्रिय को इसको विदित करके उन्हें यह बता के, जैसा कि मैंने बताया है वैसे ही मेरी सारी व्यथाएं या विरह की पीड़ा को बताना, और धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और तुम जब आना तो एक और कार्य करना कि धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, कि धीरे धीरे उठाकर या वहन करके उनके पैरों की धूल को उठाकर ले आना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। और यदि तुम मुझे थोड़ी सी चरणों की धूल जो है लाकर दे दोगी तो मैं कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगर थोड़ी सी भी चरणों की धूल, अगर उनके चरणों की धूल लाकर दे दोगी तो मैं अपने दुखी मन को समझाकर बुझाकर उसे धैर्य धारण कर लूँगी। और आगे अंतिम, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और कहती हैं राधिका कि हे पवन, अगर जो बात मैंने बताई है पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें जो हमारी बातें हैं अगर तुमसे पूरी ना हो पाए, जो इतनी बात हमने बताई है वह बात यदि तुमसे पूरी ना हो सके तो मेरी इतनी सी विनती मान ले, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, मेरी इतनी सी विनती मान ले और मेरे प्रियतम के पास चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और कहते हैं कि तुम मेरे प्रियतम के पास चली जा और मेरे प्रियतम के कमल रूपी पैरों को या चरणों को प्यार के साथ छूकर आ जा, और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और मैं तुझे ही अपने हृदय तल में लगाकर जीवन व्यतीत कर लूँगी। और यही ये पवन दूत का समाप्त।